How do you grab a crab? दोस्तों, हमने बचपन से आज तक ऐसी बहुत सी जादुई कहानियाँ सुनी हैं जिनमें से कुछ वास्तविक हैं तो कुछ काल्पनिक। आज दुनिया में कुछ ऐसी जगहें हैं जो ढेर सारी रहस्य अपने अंदर समाये हुए हैं। ये जगहें आज भी तिलिस्म और आश्चर्य से भरी हुई हैं। क्या आपने कभी ऐसा झरना देखा है जिसके स्रोत के बारे में आज तक किसी को पता नहीं चला? या ऐसा कुआं जिसके पानी का स्तर न ही तो कभी कम होता है और न ही बढ़ता है? तो आज हम आपके लिए कुछ ऐसी जगहों के बारे में जानकारी लेकर आए हैं जिन्हें आप अपने जीवन में एक बार जरूर देखना चाहेंगे, और देखने के बाद भी उन पर यकीन करना शायद आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो बिना वक्त जाया किए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी वीडियो को। तो शुरुआत करते हैं इस रहस्यमयी झरने से, जिसे रहस्यमयी इसलिए कहा गया है क्योंकि आज तक हमने जितने भी झरने देखे हैं वो किसी न किसी नदी से जुड़े हैं और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से निकलते दिखाई देते हैं। लेकिन फ्रांस के बरकंडी राज्य में स्थित यह झरना किसी पहाड़ी से गिरता हुआ दिखाई नहीं देता है, बल्कि जैसा आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, यह एक बड़े गड्ढे वाली आकृति से निकल रहा है। इसमें हर वक्त तेज धारा में पानी निकलता रहता है। सामान्य दिनों में इस गड्ढे से हर सेकंड 400 लीटर पानी बाहर आता रहता है और बारिश के दिनों में यह 5000 लीटर तक पानी बाहर निकलता है। इस झरने के स्रोत का पता लगाने के लिए पिछले 300 सालों से शोध चल रहे हैं कि आखिर इतना पानी आ कहां से रहा है, लेकिन आज तक इसका जवाब किसी को नहीं मिल पाया है। आज तक इस गड्ढे में अपनी मर्जी से 10 से ज़्यादा गोताखोर यह पता लगाने जा चुके हैं कि आखिर इस गड्ढे का अंतिम छोर कहाँ है। ये सभी गोताखोर अपने क्षेत्र में बहुत काबिल थे, लेकिन दुख की बात यह है कि इनमें से आज तक कोई वापस नहीं लौट पाया है। आपको बता दें कि आज से 400 साल पहले रोमन साम्राज्य के लोग इस गड्ढे का पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते थे। उन्होंने इसकी आकृति को बहुत ही खूबसूरत ढंग से बनवाया था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता टेक्नोलॉजी बढ़ती गई और लोगों के मन में इस झरने को जानने की जिज्ञासा पैदा हुई। लेकिन अभी तक 10 से 15 लोगों की मौत के बाद भी इस झरने के रहस्य का पता नहीं चल पाया है। पौराणिक कथाओं में विश्वास रखने वाले लोगों का मानना है कि इस झरने का पानी किसी दूसरी तिलिस्मी दुनिया से आ रहा है, जिस दुनिया में केवल सांप ही सांप रहते हैं। इसलिए वहां जाने वाला कोई भी शख्स आज तक वापस नहीं लौट पाया है। अब इस झरने की क्या हकीकत है ये तो भगवान ही जानते हैं, लेकिन इस झरने के बारे में इतनी कहानियां हैं कि किसी एक पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। जब भयंकर गर्मी पड़ती है तो हर जगह नदियों, तालाबों और कुओं में पानी की कमी हो जाती है और कुछ तो पूरी तरह सूख भी जाते हैं। परंतु अब हम जिस कुएं के बारे में आपको बताने जा रहे हैं उसमें कभी भी पानी की कमी नहीं होती, चाहे कितनी भी गर्मी क्यों न पड़े। आज बिहार चाहे एक पिछड़ा हुआ राज्य है, लेकिन एक समय था जब बिहार एक बहुत ही संपन्न राज्य हुआ करता था। बिहार की राजधानी पटना से पूरे भारत का संचालन किया जाता था। मौर्य वंश के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। उनके शासनकाल में बिहार की राजधानी पटना का नाम पाटलिपुत्र हुआ करता था, जहां से पूरे भारतवर्ष का संचालन हुआ करता था। इसी वंश में आगे जाकर एक और महान राजा हुए जिन्हें सम्राट अशोक के नाम से जाना जाता था। और अभी हम जिस रहस्यमयी कुएं की बात कर रहे हैं उसका निर्माण सम्राट अशोक ने ही करवाया था। ऐतिहासिक कथाओं के अनुसार सम्राट अशोक को राजा की गद्दी पर बैठने के लिए अपने 99 भाइयों का कत्ल करना पड़ा था, जिनका कत्ल करके अशोक ने उनकी लाशों को इसी कुएं में फेंकवा दिया था। हर साल बारिश की वजह से बिहार में बाढ़ आ जाती है और बाढ़ के कारण यहाँ के हर कुएं का जल स्तर बढ़ जाता है। उसी के विपरीत जब यहाँ अत्यधिक गर्मी पड़ती है तो कुओं का पानी सूख कर बहुत नीचे चला जाता है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि अशोक के इस कुएं का जल स्तर न ही तो कभी कम होता है और न ही कभी बढ़ता है। इतिहासकारों के अनुसार अशोक ने इसे बहुत ही अलग तरह से बनवाया था।
और उस कुएं के नीचे एक सुरंग का निर्माण करवाया जिसमें अशोक ने अपना पूरा खजाना छुपा कर रखा था। इस बात में कितनी सच्चाई है यह तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन है तो यह ताज्जुब की बात ही कि आखिर इस कुएं का जल स्तर बढ़ता घटता क्यों नहीं है। अगर आपके पास इसका कोई जवाब हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर कीजिए ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही एक रोमांचक कहानी के साथ। धन्यवाद।